बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स 2024 न्यू बुक चैप्टर नंबर 21 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। इसका पार्ट जो है 6 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 6 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। पार्ट 6 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। सबसे पहले तो आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत हौसला मिलता है। यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। सबको जवाब देना मुमकिन नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब आपको दे दूँ जितना दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कमेंट्स का, हर किस्म के कमेंट्स का, जिसमें तारीफ़ भी की गई है, तनकीद भी की गई है, इस्लाह भी की गई है कि सर ये ठीक कर लें, ये मसला है। और ऐसे कमेंट्स भी मिले हैं जिसमें बच्चों को पसंद नहीं आया कि ये आपकी बात ही समझ में नहीं आई। तो होता है ऐसा। और कुछ नाज़ेबा कमेंट्स भी मिले। अब सभी कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है भाई, यहाँ तो हम ओपन खड़े हुए हैं आपके सामने। जो दिल चाहे आप कमेंट कर दें। डिलीट नहीं करता मैं कमेंट, ये मेरा तरीका नहीं है। आप गालियाँ भी देंगे तो वो भी इसी तरह पड़ी रहेंगी, आप तारीफ़ करेंगे वो कमेंट भी इसी तरह पड़े रहेंगे। मैं एक भी कमेंट डिलीट नहीं करता, आप इत्मीनान रखें। आप जो भी मुझे बोलना चाहते हैं आप इत्मीनान से बोल सकते हैं, इससे कतई मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल लेकिन यह है कि अल्लाह की रहमत है कि एप्रिसिएशन और तारीफ़ी कमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, उनसे बड़ा हौसला मिलता है, ठीक है भाई। बहरहाल टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। रटना नहीं, समझना है, ये तो हमारा स्लोगन है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इसमें 4 टॉपिक देखेंगे हम। इसमें रेसिस्टिविटी देखेंगे, इसमें कंडक्टिविटी देखेंगे, इसके अंदर जो है हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी देखेंगे, और इसमें क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरियर यानी कि डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इसको देखेंगे। इसमें हॉल इफ़ेक्ट जो है उसको भी बताऊंगा। सिर्फ हॉल इफ़ेक्ट क्या होता है ये तो अभी खैर आपका टॉपिक नहीं है। बहरहाल पिछला पार्ट अगर नहीं देखा आपने तो ऊपर देखें, आपको पिछला पार्ट जो है लिंक शो हो जाएगा, और अगला पार्ट जो है वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। लेकिन हर नए आने वालों के लिए मैं लाजमी ये बात करता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाएँ तो वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी तैयारी करें। शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज़, हर वीडियो बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक एक लेक्चर जो है वो मौजूद है। उसमें आप कैसे पहुँचेंगे, इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर आप क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। पेज में प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें और सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, सारी वीडियोस पिछले चैप्टर्स की मौजूद है वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में। बिल्कुल आपको वीडियो पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ उसका थंबनेल ही देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये चैप्टर है, ये पार्ट है, ये टॉपिक है। वीडियोस चेक करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, थंबनेल से ही पता लग जाएगा। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21 जो है अभी चल रहा है आपका। इसके अलावा सेकेंड ईयर फिज़िक्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के मैं ऑलरेडी अपलोड जो है वो मैं कर चुका हूँ। तो पूरी कंप्लीट बुक 13 के 13 चैप्टर्स जो हैं, तो वो 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी है, आप चेक कीजिए, उसके अंदर सारी वीडियोज़ हैं, अपनी तैयारी कीजिए। प्लस उसमें एक ग्रैंड टेस्ट भी है जो बार बार मैं बताता हूँ, नोमेनक्लेचर का। ये लगभग 2 घंटे का ग्रैंड टेस्ट है जिसमें सारे नोमेनक्लेचर्स एक जगह मैंने इकट्ठे किए हैं, प्लस उनके सोल्यूशन भी बताएंगे। टेस्ट है, इसको बार बार अटैम्प्ट करें ताकि नोमेनक्लेचर के ऊपर आपकी ग्रिप हो जाए। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री भी कंप्लीट बुक में बना के अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। पाकिस्तान स्टडी भी चल रही है क्लास मैट्रिक की साथ साथ, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की तरफ चलते हैं। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़, इन तीनों लफ्ज़ों पे आप गौर कर लीजिए। प्रॉपर्टीज़ वर्ड का मतलब होता है खुसूसियात। खुसूसियात, खुसूसियात का क्या मतलब होता है? क्वालिटीज़, ठीक है। किन की? सॉलिड्स की क्वालिटीज़। किस पर्सपेक्टिव में? इलेक्ट्रिकल, बिजली से मुताल्लिक, इलेक्ट्रिसिटी से मुताल्लिक, दूसरी किसी चीज़ से मुताल्लिक नहीं, हीट से मुताल्लिक नहीं, लाइट से मुताल्लिक नहीं,
इलेक्ट्रिसिटी से मुताल्लिक सॉलिड्स की खसूसियात। अब आप समझ जाइए, ये बात बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि एक सॉलिड ये भी है आपके सामने जो प्लास्टिक का है, और एक सॉलिड जो है वो आयरन का पीस भी होता है, ठीक है, वो भी सॉलिड है। लेकिन ये प्लास्टिक का जो है सॉलिड, इससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन जो आयरन का पीस होगा उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। तो उन सॉलिड्स की बात की जा रही है यहाँ पर जो कंडक्टर हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट जिनमें से पास हो जाता है। अच्छा, इसके आने वाला अगला पार्ट जो है वो बड़ा तबाकुन होगा, मुश्किल भी होगा, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, और अगला पार्ट बड़ा भी होगा जिसमें हम बैंड्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, बैंड्स, ठीक है। ये हमारे पास है एनर्जी बैंड्स जो हैं, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। अगला पार्ट मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये बड़ा होगा, एनर्जी बैंड्स को डिस्कस करेंगे। एनर्जी बैंड होते क्या हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बड़ा भी होगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। बहरहाल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले इसी से हम शुरुआत करते हैं कि आपसे पूछा जाए, यही पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स जो है वो क्या होती हैं। तो ये बताएं आप कि एबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, ये सॉलिड्स की खसूसियत होती है, ठीक है, टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स से मुताल्लिक? ये सॉलिड्स की एबिलिटी होती है जिसके तहत सॉलिड्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट होने देते हैं, गुज़रने देते हैं। ये सॉलिड वायर है, एक कॉपर की वायर है। इसकी अगर मैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ तो इसमें मैं इनडायरेक्ट वे में ये बात कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है भाई। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अलावा भी हैं 4 के अलावा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये अभी आपकी बुक में 4 दी हुई हैं, इनको नोट कर लीजिए, 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है वो रेसिस्टिविटी की बात इसमें की गई है, रेसिस्टिविटी। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो कंडक्टिविटी है, दूसरी प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है। और चौथी प्रॉपर्टी जो है वो है क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरियर, क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरियर, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको 1 बाय 1 जो है हम डिस्कस करेंगे। ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको क्या बताती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे ट्रांसमिट हो रही है सॉलिड में से, ये बताती हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब ट्रांसमिट हो रही होती है सॉलिड में, तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ के असरात क्या क्या होते हैं इस ट्रांसमिशन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल करंट ट्रांसमिट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये चारों चीज़ें जो हैं ये क्या असरात अपने मुरतब कर रही हैं उस ट्रांसमिशन के ऊपर, ठीक है भाई। तो पहला देख लेते हैं रेसिस्टिविटी। इसका तो आपको अंदाज़ा है, ठीक है, रेसिस्टिविटी कि ये कोई अच्छा असर मुरतब नहीं करती रेसिस्टिविटी, क्योंकि ये जो है वो रुकावट है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ने से रेसिस्टिविटी रोकती है, ठीक है। लेकिन इसके फ़ायदे भी हमने लिए हैं, इससे हम फ़ायदे भी लेते हैं। बहरहाल पहली बात वही, रेसिस्टिविटी आपसे कोई पूछता है कि क्या है भाई, तो आप इसको बताएं, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया।
वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। नोट करते जाइए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मटेरियल टू मटेरियल। SI यूनिट जो है इसका, SI यूनिट जो है इसका SI यूनिट है ओम मीटर। ओम मीटर ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं सिंबॉलिक फॉर्म में, ओम और मीटर, ओम मीटर। ठीक है भाई, ओम मीटर, ये ओम का सिंबल है, ओमेगा। ठीक है, अब रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये पर यूनिट वर्ड जब भी आता है ना तो ये आपको परेशान करता है कि इसका मतलब पता नहीं क्या है। पर यूनिट का मतलब ये होता है 1, पर यूनिट का मतलब होता है 1। अब पर यूनिट टाइम लिखा हो, पर यूनिट मास लिखा हो, पर यूनिट वॉल्यूम लिखा हो, या पर यूनिट लेंथ लिखा हो, तो आप समझ जाइए कि एक लेंथ की बात हो रही है, एक लेंथ की बात हो रही है। अब लेंथ को किस में मेजर करते हैं हम? लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर भी लेते हैं, लेंथ के लिए हम मीटर भी लेते हैं। तो एक हो कोई भी, 1 सेंटीमीटर लेंथ हो, 1 मीटर लेंथ हो, 1 मिलीमीटर लेंथ हो, कोई सा भी यूनिट हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, मिलीमीटर हो, किलोमीटर हो, लेकिन एक हो। ठीक है, तो यहाँ सपोज करते हैं कि हम अगर देखें कि रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ, रेसिस्टेंस पर मीटर लेंथ, रेसिस्टेंस पर मिलीमीटर लेंथ, तो क्या मतलब हुआ इसका कि वो रेसिस्टेंस जो कि किसी कंडक्टर की 1 सेंटीमीटर की लेंथ में मौजूद है, वो रेसिस्टेंस जो कि किसी कंडक्टर की 1 मीटर की लेंथ में मौजूद है, वो रेसिस्टेंस जो किसी कंडक्टर की 1 मिलीमीटर लेंथ में मौजूद है। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक तो लेंथ की बात हो गई, वायर की, कंडक्टर की लेंथ की बात हो गई। ठीक है, फिर आगे बता रहा है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया आपको मैंने पहले भी बताया कि एरिया जो है असल में वो लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट होता है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की एरिया की बात कर रहा हूँ तो आप समझ जाइए मैं कलेक्टिवली उस ऑब्जेक्ट की लेंथ की भी बात कर रहा हूँ, उसकी लंबाई की भी बात कर रहा हूँ और उसकी चौड़ाई की भी बात कर रहा हूँ। जैसे कि इस बोर्ड की अगर मैं एरिया की बात करूँगा तो इसकी लंबाई भी और इसकी चौड़ाई भी। एक वायर जो होती है उसकी लेंथ तो अपनी जगह पर है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आप वायर को अपने हाथ में लें और उसके टॉप पे देखें इस तरह की, ये वायर लंबी सी है, ठीक है, और इसके टॉप पे अगर देखें यहाँ से बिल्कुल, तो ये छोटा सा जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है गोल सा, वायर गोल होती है ना, आप वायर को काटते हैं, ये वायर है, आप इसको यूँ पकड़ लें, ठीक है, ये अब देखें छोटा सा आपको ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, जो आपने कट किया हुआ है, ये छोटा सा पोर्शन ऊपर जो नज़र आ रहा है आपको, जिसको सिरा कहते हैं, जो सिरा है इस तार का, आप इसको देखें, ये आपको बिल्कुल इसकी लंबाई भी नज़र आएगी और इसकी चौड़ाई भी नज़र आएगी। इसी सिरे को देखें, गोल है ना, ये सिरा जो है गोल है, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, ये देखें इस तरह। तो इस वायर की टिप को आप देखेंगे तो आपको इस तरह की नज़र आएगी गोल, और इसकी देखें, इसकी लेंथ भी है ना, और इसकी ब्रेड्थ भी है, इसकी लेंथ भी है और इसकी ब्रेड्थ भी है। तो ये जो किसी वायर का गोल चीज़ का एरिया होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब क्रॉस में काट रखा है आपने, क्रॉस में काट रखा है आपने जिस चीज़ को, उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ आ गई बात? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये भी देखा जाता है, कोई वायर अगर बहुत ही ज़्यादा मोटी है, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, तो सिर्फ रेसिस्टेंस उसकी देखने के लिए उसकी लंबाई ही सिर्फ नहीं देखेंगे, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी देखेंगे, वो भी असरअंदाज होता है इस चीज़ के ऊपर। किसके ऊपर? रेसिस्टिविटी के ऊपर। तो रेसिस्टेंस क्या है? पर यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। वेरीज फ्रॉम, वेरीज वर्ड निकला है वेरी से, वेरी से, वेरी का मतलब होता है चेंज, इसी से वर्ड निकलता है वेरिएबल। वेरिएबल सुने होंगे ना मैथमेटिक्स में, वेरिएबल, वेरी, वेरीज,
ये तीनों वर्ड किससे निकले हैं, इसका क्या मतलब है, एक ही मतलब है इसका, चेंज। तो क्या बता रहा है, वेरीज फ्रॉम, ये जो रेसिस्टिविटी है ये चेंज आपको मिलेगी मटेरियल टू मटेरियल। कॉपर के अंदर रेसिस्टिविटी अलग मिलेगी, गोल्ड में रेसिस्टिविटी अलग मिलेगी, आयरन के अंदर रेसिस्टिविटी अलग मिलेगी। ठीक है भाई। एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है इसका ओम मीटर है। ओम रेसिस्टेंस का आपको पता है कि जो है वो यूनिट होता है, और मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है। ठीक है, ओम मीटर इसका। तो पहली प्रॉपर्टी हमने रेसिस्टिविटी डिस्कस कर ली। कंडक्टिविटी दूसरी प्रॉपर्टी को अब हम डिस्कस करते हैं। कंडक्टिविटी अच्छी कंसीडर की जाती है, क्योंकि कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक करंट का पास हो जाना। अगर हम किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। क्योंकि रेसिस्टेंस में तो जाहिर सी बात है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपके इलेक्ट्रिक करंट का लॉस हो रहा है ना रेसिस्टेंस की वजह से। तो आप रेसिस्टेंस नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे कंडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो दूसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी, ये सेकंड प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास। ठीक है भाई। मेजर्स ऑफ मटेरियल्स, कंडक्टिविटी क्या है, मेजर्स। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, देखें रेसिस्टिविटी के बारे में ये बताने की ज़रूरत नहीं है ये क्या है, कंडक्टिविटी के बारे में ये बताने की ज़रूरत नहीं है ये क्या है, क्योंकि ये आपको पता है। कंडक्टिविटी जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, ये इस क्या का जवाब। रेसिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी। इस क्या का जवाब तो आपके पास है टू द पॉइंट। कोई भी पूछता है रेसिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी है भाई। कोई कंडक्टिविटी पूछता है क्या है, प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है या सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है। तो इसका क्या का इसी में लिख नहीं रहा। ठीक है, डायरेक्ट इसके काम की तरफ जाता हूँ। कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है, क्या कर रही है, मेजर्स कर रही है। मेजर्स ऑफ materials, measures of materials ability, materials ability to conduct electric current, to conduct electric current, to conduct electric current। तो ये प्रॉपर्टी है, ये खुसूसियत है किस चीज़ की, मटेरियल्स की, कि इसकी मदद से, मटेरियल्स की इस एबिलिटी की मदद से आप मेजर कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ये मटेरियल कंडक्ट कर रहा है। क्या है, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, मटेरियल्स की एबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। कौन सी एबिलिटी, मटेरियल्स की, कि वो कितना अमाउंट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकते हैं। अगर कंडक्टिविटी अच्छी है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अगर कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है तो इसका मतलब कम मिकदार जो है इलेक्ट्रिक करंट की एक जगह से दूसरी जगह कंडक्टर में जा रही है। ठीक है भाई। इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है असरअंदाज होना। इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, अवेलेबिलिटी और मोबिलिटी, अवेलेबिलिटी और मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर। इन्फ्लुएंस्ड बाय कंडक्टिविटी, ये जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की, इसके ऊपर असर पड़ता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है, इसके ऊपर, कंडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय किससे, अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर। मतलब जितने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होंगे
उतना ज़्यादा ही अच्छा असर पड़ेगा कंडक्टिविटी के ऊपर। जितने कम चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होंगे उतना ही असर पड़ेगा किसके ऊपर, कंडक्टिविटी के ऊपर ऑफ अ सॉलिड। दूसरी चीज़ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, दूसरी चीज़ जो असरअंदाज होती है कंडक्टिविटी के ऊपर वो है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर की मोबिलिटी, उनकी हरकत, ये नहीं कि सिर्फ एक वायर है, एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं एक जगह पर, पॉजिटिव ले लें चार्ज या नेगेटिव ले लें, बहुत सारे चार्जेस एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। सिर्फ इसी से बात नहीं बनेगी बल्कि इन चार्जेस को हरकत में भी आना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें डिटरमाइन करती हैं अवेलेबिलिटी, चार्ज कैरियर्स कितने अवेलेबल हैं और किस तरह से वो हरकत में है। मोबिलिटी वर्ड निकला है मोबाइल से, मोबाइल वर्ड निकला है मोशन से। मोशन का मतलब ही होता है हरकत, हरकत। तो मोशन, मोबाइल, मोबिलिटी, चार्ज कैरियर्स कितने ज़्यादा हरकत में हैं, जितनी ज़्यादा तेज़ी से हरकत में होंगे उतना ही इलेक्ट्रिक करंट अच्छा कंडक्ट होगा। क्या कहा मैंने, जितने ज़्यादा तेज़ी से हरकत में होंगे उतना ही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अच्छा कंडक्ट होगा, कंडक्टिविटी इस सॉलिड की बहुत अच्छी होगी। दूसरा क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी, इनकी तादाद भी, चार्ज कैरियर्स जो हैं इनकी तादाद भी वो भी असर करती है कंडक्टिविटी के ऊपर, कि अगर चार्ज कैरियर्स कम हैं तो इससे भी कंडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा। मतलब चार्ज कैरियर्स की तादाद भी ठीक ठाक होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी भी चार्ज कैरियर्स की ठीक ठाक होनी चाहिए और इनकी हरकत भी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो अगर अच्छी होंगी तो इसका असर किस पे पड़ेगा, कंडक्टिविटी। और अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं होंगी तो इसका इन्फ्लुएंस्ड असर किस पे पड़ेगा, कंडक्टिविटी के ऊपर। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। चार्ज कैरियर क्या है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसके लिए मुझे आपको चार्ज को भी समझाना पड़ेगा कि चार्ज होता क्या है, ठीक है, ये भी बता देता हूँ। लेकिन पहले ज़रा हम, क्योंकि चार्ज कैरियर का आगे एक और इसकी तीसरी प्रॉपर्टी चार्ज कैरियर की है, ठीक है भाई। तीसरी प्रॉपर्टी हम इसकी देख लेते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है भाई, है क्या ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, वही प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की। ठीक है भाई, ये तो क्या का तो जवाब मिल गया। ये क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस पर क्या असर पड़ रहा है, क्या टेम्परेचर भी असरअंदाज हो रहा है। गर्मियों में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, सर्दियों में इतनी लोड शेडिंग नहीं होती। वजह क्या है, गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, ठंडा मौसम होता है। तो गर्मी और सर्दी का असर पड़ता है क्या इलेक्ट्रिकल करंट की ट्रांसमिशन पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ट्रांसमिशन पर क्या असर पड़ता है, बिल्कुल असर पड़ता है भाई, बिल्कुल असर पड़ता है। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाती है पर डिग्री, पर का मतलब है 1 डिग्री, राइज, राइज का मतलब है बढ़ जाना, इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का बढ़ जाना। अब यहाँ पर इस कंडक्टर को ले लीजिए, ये एक वायर है, कॉपर की वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है यहाँ पर। और अभी जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस इसके अंदर 10 ओम है, मिसाल के तौर पर 10 ओम इसके अंदर रेसिस्टेंस है। और टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप इसका टेम्परेचर वायर का बढ़ा दीजिए, 20 से 21 डिग्री कर दीजिए। ऐसा करने से जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे यहाँ पर रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ये भी 10 से
11 हो जाएगी। मिसाल देके समझा रहा हूँ आपको, समझाने के लिए। ये भी 10 से 11 हो जाएगी। क्या किया है आपने टेम्परेचर 1 डिग्री राइज़ किया है, 1 डिग्री आपने राइज़ किया है, बढ़ाया है। ये देखें 1 डिग्री टेम्परेचर राइज़ हो गया है। 20 से 21 आपने किया है, तो रेसिस्टेंस भी 10 से 11 हो गई है। तो क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस में चेंज है ये क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। पर डिग्री, एक एक डिग्री जो है आप टेम्परेचर अगर बढ़ाते रहेंगे तो रेसिस्टेंस में जो चेंज आएगा उसको हम कहेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है भाई। रेसिस्टेंस जो है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। मतलब जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। इसकी वजह भी लिखी हुई है, वाई ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा। तो जो भी आप टेम्परेचर देंगे उससे हीट जाएगी किसके पास? इलेक्ट्रॉन्स के पास, और इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने का मतलब वो तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह हरकत करेंगे। लेकिन ये जो हरकत होगी इनकी, ये जो हरकत होगी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। हमने अभी एक बार डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रॉन्स अगर तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो कंडक्शन जो है बड़ी अच्छी हो रही है। तो कंडक्शन तो वाकई बड़ी अच्छी होगी, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि कंडक्शन अगर इतनी अच्छी हो जाएगी तो रेसिस्टिविटी भी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि कंडक्शन का ताल्लुक रेसिस्टेंस के साथ है। कंडक्शन बढ़ेगी, रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो इतनी ज़्यादा कंडक्शन भी आपको नहीं चाहिए भाई कि बड़ी तेज़ी के साथ ही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ़्लो कर रहा हो और आपके बल्ब जो है वो तेज़ी से जलने बुझने लग जाए, पंखा जो है वो बहुत ही तेज़ी से घूमने शुरू हो जाए। बैलेंस चाहते हैं ना आप। ये भी नहीं चाहते कि आपका फ़ैन यूँ स्लो घूम रहा हो, आप ये भी नहीं चाहते कि बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह घूमने शुरू कर दे, आप ऐसा भी नहीं चाहते। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप होता है यहाँ पर कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? हीट ज़्यादा मिलेगी, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स को उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उससे बहुत ज़्यादा जो है वो क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की कोलाइजन जो होगी, टकराव जो होगा उस कंडक्टर के एटम्स के साथ, कोलाइजन्स जो होगी, टकराव जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा? जिससे रेसिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है भाई। अब क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ये चौथा टॉपिक देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था चार्ज भी आपको समझा दूंगा, चार्ज क्या होता है, चार्ज कैरियर क्या होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी समझाने से पहले ज़रा इसको समझ लें, बच्चों को ये बात पता ही नहीं होती। एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये इंसान है, ये इंसान है, ये खुद क्या है? ये इंसान, ये अच्छा इंसान है या ये बुरा इंसान है? ये अच्छा इंसान है या फिर ये बुरा इंसान है? इसकी अच्छाई को आप क्या बोलेंगे? इंसान बोलेंगे। जब ये अच्छा इंसान आपके पास आएगा तो आप क्या बोलेंगे? अच्छाई आ रही है या इंसान आ रहा है? इंसान आ रहा है। आप ये नहीं बोलेंगे कि अच्छाई आ रही है। ज़रा गौर कीजिएगा। हालांकि क्योंकि ये अच्छा इंसान है तो अच्छाई इसके पास है, अच्छाई जो है इसकी प्रॉपर्टी है, अच्छाई जो है इसकी क्वालिटी है। तो जब ये आपके पास आएगा तो आप ये नहीं बोलेंगे कि अच्छाई आ रही है, आप बोलेंगे ये इंसान आ रहा है, ये इंसान आ रहा है। इसी तरह अगर ये बुरा इंसान है, ये आपके पास आता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि बुराई आ रही है, नहीं, टेक्निकली तो गलत है ना ये कि बुराई आ रही है, आप कहेंगे इंसान आ रहा है आपसे मिलने के लिए। ये अलग बात है कि ये इंसान जो है बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि इसके पास ये खसूसियत है, इसके पास ये क्वालिटी है, किसकी? बुराई की। तो गुड और बैड ये क्या हैं? ये खसूसियात हैं,
ये क्या है? ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ये क्या है? ये प्रॉपर्टीज़ हैं, खुसूसियात हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ हैं। और इंसान क्या है? ये एक एंटिटी है, एक वजूद है। एंटिटी एक वजूद है, इसके पास ये प्रॉपर्टी है, इसके पास ये क्वालिटी है गुड और बैड की, ये रखता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है? ये पार्टिकल हैं, पार्टिकल, ये पार्टिकल हैं, ये एक वजूद है। जब हम इलेक्ट्रॉन को चार्ज कहते हैं ना, तो भाई ये कतन गलत है। ये इलेक्ट्रॉन को चार्ज कहना ऐसा ही है जैसे इस इंसान को आप कह रहे हैं गुड, इस इंसान को आप कह रहे हैं बैड, इसको इंसान नहीं कह रहे। नहीं नहीं, जब आपसे पूछा जाए ये क्या है तो आप बताइए ये इंसान है। जब आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन क्या है तो आप ये बताइए ये पार्टिकल है। जब प्रोटॉन पूछा जाए कि ये क्या है तो आप बोलें ये पार्टिकल है। हाँ, इनके पास, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जो इलेक्ट्रॉन के पास प्रॉपर्टी है उसको भी चार्ज कहते हैं, और जो प्रोटॉन के पास प्रॉपर्टी है उसको भी चार्ज कहते हैं। और चार्ज अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी अपना असर ज़रूर दिखाती है। जैसे ये एक इंसान है, इसके पास अगर ये प्रॉपर्टी है अच्छाई की, तो ये अच्छाई असर दिखाएगी कि ये लोगों के काम आएगा। और अगर इस इंसान के पास ये प्रॉपर्टी है बुराई की, तो ये अपना असर दिखाएगा, असर लाजमी दिखाएगी प्रॉपर्टी। तो ये इंसान अपनी इस बैड प्रॉपर्टी की वजह से क्या करेगा? लोगों को तकलीफ़ देगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी, अगर हम ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज नहीं है बल्कि ये तो पार्टिकल हैं, ये वजूद हैं, जैसे कि आप और मैं, ऐसे कि ये भी हैं, जैसे ये मार्कर। हाँ, इसके पास ये प्रॉपर्टी है, इसके पास भी एक प्रॉपर्टी है जिसको चार्ज कहा जाता है। और प्रॉपर्टी अपना असर तो दिखाती है, कोई ना कोई इफ़ेक्ट तो होता ही है, इफ़ेक्ट तो होता ही है। तो यहाँ पर ये जो चार्ज की प्रॉपर्टी है इसके पास और इसके पास, उस प्रॉपर्टी की मदद से ये क्या कर सकते हैं? ये फोर्स लगा सकते हैं। फोर्स एट अ डिस्टेंस, फोर्स एट अ डिस्टेंस, फासले से ये फोर्स लगा सकते हैं। समझ नहीं आया? मैं बताता हूँ। जैसे ये एक मैग्नेट है और ये आयरन का पीस है। आप आयरन का पीस यहाँ से यहाँ लेके आइए, कोई हरकत नहीं हुई। आयरन का पीस यहाँ से यहाँ लेके आइए, कोई हरकत नहीं हुई। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आयरन के पीस की हरकत आपके मरहून मिन्नत है, आप लेके आए हैं इसको। लेकिन जैसे ही आप इस आयरन के पीस को यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, ये फ़ौरन आपके हाथ से निकलता है और जाके इस मैग्नेट से चिपक जाता है। गौर करें, यहाँ से यहाँ तक आप लेके आए, यहाँ से यहाँ तक आप लेके आए, यहाँ से यहाँ तक आप लेके आए, उसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक आया है आप नहीं लेके आए, खुद ही उछल के चला गया। खुद ही उछल के नहीं गया भाई, इस मैग्नेट ने फोर्स लगाई, इस मैग्नेट ने फोर्स लगाई, फोर्स एट अ डिस्टेंस, फासले से फोर्स लगाई। इस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डिस्टेंस से फोर्स लगाई, जैसे ग्रेविटी है डिस्टेंस से फोर्स लगा रही है ना, इसी तरह ये मैग्नेट भी डिस्टेंस से फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये फोर्स लग रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जैक्टली जिस तरह ये मैग्नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी ऐसी ही फोर्स लगाते हैं, फोर्स एट अ डिस्टेंस, बिल्कुल जैसे कि ये मैग्नेट लगाता है। और ये क्यों लगा सकते हैं ये फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि इनके पास ये प्रॉपर्टी मौजूद है, चार्ज। तो इस चार्ज की प्रॉपर्टी होने की वजह से ये इस काबिल हो गए हैं कि ये फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस से फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। अब ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ये फोर्स होगी कौन सी? ये दो तरह की होगी, अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्जन भी हो सकती है। रिपल्जन दूरी वाला मामला भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंट्स ये बताते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के नज़दीक जब लेके आया जाता है तो ये एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन को
प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है तो ये एक दूसरे के नज़दीक भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। समझ में आ रही है बात आप? लेकिन करेगा डिस्टेंस से ही। देखें फोर्स दोनों केसेस में लग रही है, इस केस में भी फोर्स लग रही है अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन डिस्टेंस से ही, और इस केस में भी फोर्स लग रही है रिपल्सिव फोर्स, लेकिन डिस्टेंस से ही। तो ये जो लगा रहे हैं फोर्सेस, इनके पास ये जो क्वालिटी आ गई है अट्रैक्टिव फोर्स की और रिपल्सिव फोर्स की, किस वजह से आई है? क्योंकि इनके पास एक प्रॉपर्टी है जिसको चार्ज कहते हैं। समझ में आ रही बात? पूरी दास्तान मैंने आपको खुल के बता दी है। ये वजह है कि इसके पास ये चार्ज, इसीलिए एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये रिपेल होते हैं एक दूसरे की। अब ये अट्रैक्ट क्यों होते हैं एक दूसरे की तरफ? पॉजिटिव नेगेटिव गले मिलने के लिए नहीं भाई, एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए। ये दुश्मनी वाला मामला है, ये दोस्ती वाला मामला नहीं है। बहरहाल तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने सोचा बच्चों को ये अभी आज ये चार्ज की बात भी क्लियर कर दी जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? चार्ज कैरियर। कैरी का मतलब ले जाना, चार्ज कैरियर चार्ज कैरी करने वाला। अब ये देखिए, ये भी चार्ज कैरियर है, ये भी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरियर है, प्रोटॉन भी चार्ज कैरियर है, एक आयन जो है, एक आयन वो भी चार्ज कैरियर है। ये देखिए हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी चार्ज कैरियर है, हाइड्रोजन आयन ये भी चार्ज कैरियर, सोडियम आयन ये भी चार्ज कैरियर है। ये सब चार्ज कैरियर्स हैं। और पार्टिकल्स भी हैं, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है। ठीक है भाई? तो चार्ज कैरियर आपको समझ में आ गया? वो पार्टिकल्स जो कि चार्ज को कैरी कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर आ रहे हैं। तो कंडक्टिविटी की तरफ आ जाते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी ये आ गया आप हमारे, क्वांटिटी ऑफ चार्ज नंबर 4, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरियर, क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरियर। अब समझ जाइए, चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की बात हो रही है या प्रोटॉन्स की तादाद की बात हो रही है। ये दोनों ही चार्ज कैरियर होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि प्रोटॉन्स जो हैं वो एटम्स के अंदर कन्फाइंड होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बाउंड, बिल्कुल ये बेचारे बंधे हुए होते हैं ये प्रोटॉन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इसके लिए मैंने 50 मिनट की वीडियो बनाई है पूरी। मैक्सवेल की इक्वेशंस क्या हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम की ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, आप देखें ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी बाय रटना नहीं समझना है, यूट्यूब पर लिखेंगे तो वीडियो आपके पास आ जाएगी। 50 मिनट की है, माइंड ओपनिंग वीडियो है, आपका दिमाग खुल जाएगा। फिज़िक्स जो है ना वो आपको बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे कि हलवा, आपको दुनिया समझ में आ जाएगी कि यार ये चल क्या रहा है। तो वो वीडियो आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी बाय डॉक्टर अब्दुल सलाम। ठीक है, और ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी आगे लिखें, बाय रटना नहीं समझना है, आ जाएगी। अगर आपको फिर भी सर्च में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं लिंक शेयर कर दूँगा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर्स की बात हो रही है। तो मैं बता रहा था ये प्रोटॉन बेचारे ये कन्फाइंड होते हैं यहाँ पर, ये निकल ही नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना बाहर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये होते हैं आज़ाद, ये इधर से उधर जा सकते हैं, ये चार्ज को कैरी कर सकते हैं। प्रोटॉन्स नहीं कर सकते, हालांकि उनके पास भी चार्ज है। इसीलिए जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं ना, तो हम चार्ज कैरियर्स की बात करते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएं, इसके नोट्स ले लेते हैं। क्या है भाई? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है भाई,
तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरियर इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये असल में क्या है, बेसिकली ये क्या है, आल्सो कॉल्ड डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम किसको कहते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम का मतलब अब सिर्फ लंबाई की बात नहीं हो रही, चौड़ाई की बात नहीं हो रही, ऊंचाई की बात नहीं हो रही, बल्कि इन तीनों की बैक वक्त एक बात हो रही है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम की बात करते हैं तो मतलब उसकी लंबाई की भी बात करते हैं, चौड़ाई की भी और ऊंचाई की भी, ठीक है, पर यूनिट। इसीलिए इसका यूनिट होता है क्या, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर। ये देखिए क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर। ये 3 क्यों आ रहा है इसके ऊपर, क्योंकि 3 लेंथ है ना, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है, ठीक है। तो पर यूनिट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर, 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के अंदर चार्ज कैरियर्स की तादाद, ये नंबर का मतलब है तादाद, चार्ज कैरियर्स की तादाद जो है वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरियर कहलाता है। एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर भी कहा जाता है। हाउ टू फाइंड, कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरियर या डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय द मेजरमेंट ऑफ हॉल इफेक्ट, बाय द मेजरमेंट ऑफ हॉल इफेक्ट, हॉल्स इफेक्ट। अब ये हॉल्स इफेक्ट क्या है, ये तो अभी आपका टॉपिक नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर मैं बात भी नहीं करूँगा। ये एक मेथड है, आप ये समझ लीजिए, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसका SI यूनिट जो है, SI यूनिट जो है इसका वो इनवर्स क्यूबिक मीटर, ठीक है भाई। ये भी टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक बहुत बम्बास्टिक किस्म का है, बहुत मज़ा आएगा आपको इसको सुन के, एनर्जी बैंड्स एंड सॉलिड्स, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।